आज मंगलाचरण में, फिर इसके साथ में संस्कृत वाला के बाद में दूसरा श्लोक भी बोलेंगे, सेकंड नंबर वाला भी। तो मैं स्टार्ट करूंगी ताकि वो एक से आ जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। सिद्धं जिनेन्द्र ममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रगण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितो शिवाय धात्री सुगदाय कृष्णवे तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर जिनने पर जाना पर समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समाधि का स्वरूप क्या, समाधि किस प्रकार प्राप्त की जा सके। समाधि मतलब समता भाव, तो किस प्रकार प्राप्त किया जाए उसकी विधि यहाँ पर बताई जा रही है। तो पहले तो जो तीन अवस्थाएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो बहिरात्म दशा की स्थिति बताई कि बहिरात्म दशा में क्या स्थिति, और अब अंतरात्मा हुआ है तो क्या विचार वो करता है और किन विचारों से वो अंतरात्मा हो। देखो ये दोनों चीजें, जैसे सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक जो अपन ने अनुयोगों वाला पढ़ा था ना, कि ये अनुयोगों का प्रयोजन, चारों अनुयोगों का, तो मिथ्या दृष्टि के लिए भी प्रयोजन भूत है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी चारों ही अनुयोग, हर अनुयोग वो प्रयोजन भूत है। ऐसे ही ये जो विचार अंतरात्मा अभी कर रहा है, वो अभी अंतरात्मा बनने के बाद भी प्रयोजन भूत है, और अंतरात्मा बनने से पहले भी ये विचार चले होंगे, तब वो अंतरात्मा बन पाया होगा। तो किस तरह के विचार उसके थे वो यहाँ बताए गए। अब ये समता भाव अंतरात्मा हो गया, अंतरात्मा होने के बाद भी राग द्वेष तो रहते ही है ना। राग द्वेष का एकदम से अभाव तो होता नहीं, तो वो राग द्वेष अभाव को प्राप्त होकर समाधि समता भाव किस प्रकार प्राप्त हो, तो क्या विचार करें, कैसे विचार करें, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ कल हमने देखा था कि जिस तरह से
जिस शुद्धात्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं करने से मैं अब तक सोता रहा, यानी अपने आत्म स्वरूप के संबंध में मैं सो रहा था, क्योंकि उसका ख्याल नहीं था तो सो रहा था। और अब जब आत्म स्वरूप का भान हुआ तो अब मैं वास्तव में जागृत हुआ हूँ। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? स्व संवेदन से गम्य है, इंद्रियों के अगोचर है और वचन के भी अगोचर है। ऐसा ये मेरे आत्मा का स्वरूप है। ये चर्चा हुई थी। अब देखिए आगे उत्थानी का क्या है, पेज नंबर 56 नंबर पेज है समाधि तंत्र में। अब उस स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को राग आदि का विशेष क्षय होने से कथनचित भी शत्रु मित्र की व्यवस्था यानी कल्पना नहीं रहती। देखो समाधि की बात करनी है ना, मतलब अब आ गए हैं टॉपिक पर जो मतलब जो था ना उस पे आ गए हैं कि समता भाव, समाधि यानी समता भाव, समता भाव यानी राग द्वेष नहीं हो। तो अब ये राग द्वेष किन विचारों से उत्पन्न नहीं होंगे? किन विचारों से तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? किन विचारों से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? हाँ, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तभी तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, कषाय उत्पन्न होती है। तो पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो ये राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो उसके लिए क्या काम है? पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मत मानो, यही उपाय है वो यहाँ बता रहे हैं। तो स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को राग आदि का विशेष क्षय होने से कथनचित भी शत्रु मित्र की व्यवस्था यानी शत्रु मित्र की कल्पना नहीं रहती, ये यहाँ पर बता रहे हैं। देखो जो शत्रु मित्र है तो क्या होगा? शत्रु से द्वेष होगा और मित्र से राग होगा। तो वही राग द्वेष के अभाव वाली बात यहाँ बता रहे। देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन, बोलिएगा पीछे। शीयन्ते त्रेव रागाद्या तत्त्वतो मां प्रपश्यतः शीयन्ते त्रेव रागाद्या तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रु न च प्रियः क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः क्षीयन्ते, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अत्र एव, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, यहाँ ही। रागाद्याः, रागादि नो राग द्वेष के जो भाव है। रागाद्याः, ये जो आधा से है ये तो विसर्ग बन जाएगा। रागाद्याः तत्वतः, तत्व तो है, ये भी तत्वतः है एक्चुअल में। तो तत्वतः यानी वास्तव में। माम, माम यानी मेरा, मुझ। माम प्रपश्यतः, प्रकृष्ट रूप से, पश्यत यानी देखना, प्रकृष्ट रूप से देखना मतलब अनुभव करने के अर्थ में दे रहे हैं, अनुभव करना। बोध आत्मानम, जो बोध स्वरूप आत्मा में हूँ, ज्ञान स्वरूपी जो मैं हूँ। ततः
इसलिए कश्चित न, कश्चित यानी कोई, न यानी नहीं, मे यानी मेरा, शत्रु जो ऊपर रहे है वो विसर्ग है, शत्रु यानी शत्रु, न यानी नहीं, च यानी और, प्रिय यानी प्रिय मित्र। ये जो क्या कह रहे हैं कि जो मैं जो अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और उसका जो मैं प्रपश्चित है, उसका जो अनुभव करने वाला हूँ, तो यहाँ ही अभी ही उसके राग द्वेष खत्म होते खत्म हो जाते हैं। तो फिर मेरा कौन शत्रु और कौन मित्र है? ये शत्रु मित्र मतलब अपने ज्ञान शत्रु मित्र या इष्ट अनिष्ट की मान्यता खत्म होने का, समाधि होने का उपाय क्या है? आत्म स्वरूप को देखो। आत्म स्वरूप को देखेंगे, देखेंगे मतलब आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। तो कल भी कहा था कि जब आत्मा का पर लक्ष्य जाता है, पर दृष्टि जाती है, तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बाहर दृष्टि आती है, अंदर आत्मा को देखने में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो आत्मा का अनुभव किया, आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, तो यही हमारे राग द्वेष खत्म होते देखे जा रहे हैं। तो फिर बाहर में कौन शत्रु और कौन मित्र, ये यहाँ बता रहे हैं। अन्वयार्थ देखिए, यतः क्योंकि बोधात्मानम शुद्ध ज्ञान स्वरूप माम, मुझ आत्मा का तत्वतः प्रपश्यतः, वास्तव में अनुभव करने वाले के, कराने लिखा है लेकिन करने वाले होना चाहिए, मुझ आत्मा का अनुभव करने वाले के, अत्र एव इस जन्म में ही रागाद्य, राग द्वेष क्रोध मान माया दोषादि जितने भी हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब जो भी हैं, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। ततः इसलिए मैं यानी मेरा, न कश्चित न कोई शत्रु है, न च और न कोई प्रिय मित्र है। जब मैं इस आत्म का अनुभव कर रहा हूँ, तो आत्मा के अनुभव करने वाले के इस जन्म में ही राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाते हैं। तो फिर अब मेरा कौन शत्रु और कौन प्रिय, कौन मित्र और कौन शत्रु, यहाँ कह रहा है। बोलते एक बार श्लोक और पद्यानुवाद। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्या तत्त्वतो मां प्रपश्यत, बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रु न च प्रिय, जब अनुभव अपना करूं हो अभाव रागादि, मैं ज्ञाता मेरे नहीं कोई अहि मित्रावधि। ठीक है, यहाँ ही नहीं कि केवल आगे यानी अन्य जन्म में ही, परंतु इस जन्म में ही, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में खत्म होंगी, इस जन्म में ही वे क्षय को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले शियंते है ना, तो शियंते का बता रहे हैं कि वो क्षय को प्राप्त होते हैं। वे कौन? राग आदि, अर्थात राग जिसके आदि में है, वैसे द्वेष आदि भी यानी दोष भी, जो भी दोष है राग, राग आदि में, राग तो शुरू में है, राग शुरू में है कि अंत तक है? राग शुरू में है कि अंत तक है? राग अंत तक है, इसलिए वो शुरू में है। राग आदि क्यों कहा? क्योंकि वो लास्ट तक रहता है। द्वेष लास्ट तक रहता है कि राग लास्ट तक रहता है? राग रहता है, सूक्ष्म लोक वो राग रूप है, तो इसलिए वहां से बोलते हैं। अगर द्वेष आदि बोले तो द्वेष तो पहले ही खत्म हो जाता है, फिर राग रह जाएगा, इसलिए राग आदि। राग जिसके आदि में है, वैसे द्वेष आदि दोष क्या करते हुए वे क्षीण होते हैं? तत्वतः यानी परमार्थ बने, मुझे देखते, देखते यानी अनुभवते, कैसे मुझे यानी मैं कैसा हूँ? बोधात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसा मुझे यानी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने वाले के अभी राग द्वेष नहीं होते हैं। इस ऐसे नहीं बाद में खत्म होंगे, अभी वर्तमान में, इस भाव में, अत्र एव यहाँ ही। बोधात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसा मुझे, यथावत आत्मा का अनुभव करने पर रागादि क्षीण होते हैं। इस कारण से न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय अर्थात मित्र है। भावार्थ, ज्ञान स्वरूप आत्मा को
यथार्थ स्वरूप से अवलोकते अनुभवते राग द्वेष आदि दोषों का भूमिका अनुसार, अब ये ब्रैकेट में दिया है क्योंकि यहाँ अभाव हो जाता है तो कोई कहेगा कहाँ हो रहा है अभाव, लेकिन जितनी देर आत्मा का अनुभव कर रहा है उतनी देर तो है ही नहीं। और यहाँ पर भी भूमिका अनुसार एक कषाय जन्य राग द्वेष का अभाव, दो कषाय जन्य का राग द्वेष का अभाव, अथवा मुनि दशा है तो तीन कषाय, पर अभी अंतरात्मा की बात चल रही है तो वो भी उसमें आ जाएंगे। तो यहीं पे भूमिका अनुसार यहाँ ही, तो यहाँ अभाव से मतलब क्षय है क्या? क्षय कहो उदय का अभाव, उदय का अभाव, क्षय का मतलब, हाँ क्षय का जैसे अपन भी कहते हैं ना, सम्यक दर्शन होते एक चौकड़ी गई, तो अब गई का मतलब उदय का अभाव है। पंचम गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो अभाव है का मतलब है उदय का अभाव है, सत्ता से अभाव नहीं है। सत्ता से अभाव तो शपथ श्रेणी होगी तब होगा। ऐसा प्रश्न मतलब पहले लगता था मुझे कि जब अभाव हो गया यहीं, फिर वो श्रेणी में क्या कर रहे हैं। अन्ना जी से पूछते थे बहुत, अन्ना जी क्लास में अच्छा मतलब पूछने का वो भी रहता था, तो वहां मतलब पता नहीं था ना कि ये जो अभाव कह रहे हैं ये उदय का अभाव की बात है, वो सत्ता के अभाव की बात है। तो सत्ता तो है, शायद सम्यक दर्शन होने पर तो मिथ्यात्व का होगा केवल सत्ता से अभाव। अभी तो और कषाय तो सब श्रेणी के काल में, शपथ श्रेणी में उपशम श्रेणी भी है, तो भी सत्ता तो है, सत्ता का अभाव नहीं है। मिथ्यात्व की सत्ता कौन से गुण स्थान तक है? 11वें गुण स्थान तक सत्ता है मिथ्यात्व की। अगर हाँ उपशांत में, अगर शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, अगर शायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर शायिक नहीं है तो भी तो 11वें गुण स्थान तक जा सकता है ना। तो 11वें गुण स्थान तक मिथ्यात्व की सत्ता है। सत्ता अलग है, बंध अलग है, उदय अलग है। बोलो पारुल। भाभी तो जो शपथ श्रेणी वाला होता है उसके भी वो हमेशा सब खत्म करता हुआ आगे नहीं बढ़ता है, मतलब शपथ श्रेणी सत्ता उसकी रहती है। बढ़ता हुआ ही बढ़ता है ना, शपथ श्रेणी तो वो 8वें गुण स्थान से होगी, और 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का सत्ता नाश नहीं होता, 9वें गुण स्थान से चालू होता है। और जो शायद सम्यक दृष्टि है तो उसको सबकी सत्ता रहेगी, सिर्फ एक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं न्यायिक होगी। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों का नाश हो गया शायद सम्यक दृष्टि के। चाहे वो छठे गुण स्थान में हो। हाँ गुणस्थान कोई सा भी हो, चौथे से 7वें के बीच में जब भी शायद सम्यक दर्शन हो गया तो दर्शन मुनि की 3 और चारित मुनि के अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों का उसके सत्ता से नाश हो जाता है, 7 प्रकृतियों। लेकिन अगर शायद सम्यक दृष्टि नहीं है, उसके बाद तो अगर शायद सम्यक दृष्टि भी है तो अप्रत्यय प्रत्यय संजुलन उनकी सत्ता तो है ही, भले ही मुनि दशा हो तो भी वो 21। इसीलिए तो श्रेणी का प्रयोजन ही क्या है, वो 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय के लिए वो श्रेणी चढ़ी जा रही है। बोले आशा आंटी, आवाज चालू कर लीजिए। 11वें गुण स्थान में ऐसा कौन सा भाव हो जाता है जो मिथ्यात्व की सत्ता, मिथ्यात्व का वो हो जाता है? मिथ्यात्व का मिथ्यात्व 11वें गुण स्थान तक है तो उसमें उसमें क्या होता है जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है? है ना, दबाया है, ये गलती उसकी है कि वो दबा के गया है, उसने जड़ मूल से नष्ट नहीं किया। दबा के जाएंगे तो सत्ता में रहेगा ही नहीं। पानी का में गंदगी उदय उदय थोड़ी होता है, उदय नहीं है, सत्ता में है। उदय नहीं, उदय नहीं है लेकिन सत्ता में, सत्ता में, इसीलिए वो अलग अलग है चीजें। बंद कहाँ तक है? मिथ्यात्व का बंद जो पहले जो तो बंद कहाँ तक है? पहले में ही है। और उदय कहाँ तक है? पहले तक ही उदय। मिथ्यात्व का बंद और उदय तो पहले में ही है बस, और सत्ता 11वें तक पहुंच रही है। सत्ता कहाँ तक पहुंच रही है? बहुत दिन हो गए ना बहुत दिन हो गए। चलिए भावार्थ, ज्ञान स्वरूप आत्मा को यथार्थ स्वरूप से अवलोकते हुए
अनुभवते राग द्वेष आदि दोषों का भूमिकानुसार, ये पूरा थोड़ा ना हुआ अभी अपने, नहीं हुआ ना? ठीक हो गया तो। भूमिका अनुसार यहाँ ही अभाव होता है, इसलिए ज्ञानी कहता है कि इस जगत में मुझे कोई शत्रु मित्र बने भासित नहीं होता, अर्थात वास्तव में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं हो सकता। जब आत्मा प्रबुद्ध होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है। जब प्रबुद्ध होकर मतलब प्रकृष्ट बुद्ध यानी ज्ञान, तो प्रकृष्ट ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञानी होकर, प्रबुद्ध का मतलब है वो सम्यक ज्ञानी होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। इसलिए वह न तो किसी को शत्रु समझता है अथवा न किसी को मित्र समझता है। बाह्य सामग्री के साधक बाधक, कौन हमारा मित्र होता है और कौन हमारा शत्रु होता है? जो हमारी अनुकूल सामग्री जुटाए और जो हमारे अनुकूल रहे वो मित्र, और जरा सा भी पीछे उसमें कहा था ना, ये मेरा नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया, मेरे कषाय का पोषण नहीं किया, तो वो शत्रु हो जाता है। बाह्य सामग्री जुटाने में प्रतिकूल हो, उसमें बाधा पहुंचाए या बाहरी रूप से वो प्रतिकूल हो जाए, वो शत्रु हो जाता है। तो जब वो प्रबुद्ध हो गया, यथार्थ वस्तु स्थिति क्या समझ में आ गई? एक तो कर्म फिलॉसफी समझ में आ गई कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ अपने उदय प्रमाण मिलेगा, जो भी होगा, ये वस्तु स्थिति समझ में आ गई। और कर्म भी क्या है? कर्म भी तो परद्रव्य ही है, वो भी तो मैंने ही अपने परिणामों से उनको बुलाया है। तो वस्तु स्थिति तो ये है, मैं ही अपना कर्ता धर्ता, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, तो ये समझ में आ जाता है। तो फिर अब बाहर में इष्ट अनिष्ट किसको माने, राग द्वेष किसको करे? तो जब आत्मा प्रबुद्ध होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। अब कोई बाहर में साधक बन रहा हो, बाधक बन रहा हो, उपेक्षा का मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है मुंह बिगाड़ के, वो नहीं। उपेक्षा का मतलब है राग द्वेष नहीं है, हाँ, तटस्थ रहता है, वितराग रूप से रहता है। इसलिए वह न तो किसी को शत्रु समझता है अथवा न किसी को मित्र मानता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप की भावना के बल से उसके राग द्वेषादि का नाश होने पर उसको किसी के प्रति शत्रु मित्रपना नहीं रहता। विशेष स्पष्टीकरण। ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी विचारता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादिक सर्व आश्रमों का क्षय करता हूँ। समय सार की 73वीं गाथा है। अहमेको खलु शुद्धो निर्ममोणान दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमिम। अर्थ अपन ने पहले पढ़ ही लिया है कि निश्चय से मैं अहम एक को, खलु दिया, खलु खलु यानी वास्तव में निश्चय से मैं एक हूँ। पीछे तो कहा था ना एक हो, मैं एक नहीं हूँ। वहां जो 1 2 3 बहु कहा था वो संख्यावाची की बात थी, शरीर आश्रित जो 1 2 बहु की बात थी वो थी। यहाँ तो निश्चय से मैं एक हूँ, मैं एक हूँ अर्थात जो अनंत गुणों का पिंड होने पर भी मैं अनंत नहीं हूँ, असंख्यात प्रदेशी होने पर भी मैं असंख्यात नहीं हूँ, मैं एक हूँ। और कभी मनुष्य दिखाई देता हूँ, कभी तिरंज दिखाई देता हूँ, कभी देवनार की दिखाई देता हूँ, ऐसे अलग अलग पर्यायों में होता हुआ भी, दिखता हुआ भी मैं उन पर्याय रूप अलग अलग नहीं हूँ, मैं एक हूँ। तो मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ, कर्मों के बीच, कर्मोपाधि के बीच में रहता हुआ भी मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और निम्ममो, ममत्व से
रहित हूँ, वास्तव में मैं ममत्व से रहित हूँ, मोह मुझ में है ही नहीं, ये मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। साधारण समाचार में तो खूब है ऐसे, मोह से रहित, ममत्व रहित हूँ, और हाँ नथी वहां को भी मोह, तो ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ये तो समझ लो नहीं, ममत्व रहित हूँ ये नेगेटिव से कहा, और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ ये पॉजिटिव से कहा। ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में तम्मी ठिदो, उसमें स्थित रहता हुआ, ये जो अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप है, जो एक शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप अपना स्वरूप है, ममता से रहित ऐसा जो अपना स्वरूप है, उसमें स्थित रहता हुआ, उसमें स्थित रहता हुआ का मतलब क्या है, ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित रहता हुआ, मतलब वो कोई ज्ञान दर्शन स्वरूप चौकी है, कोई कुर्सी है, उसमें बैठे हो, हाँ अपने आप को ज्ञान दर्शन रूप अनुभव, वो उसमें स्थित होना है। अभी अभी कहाँ स्थित है, अभी तो बाहर स्थित, पर में स्थित हो रहे हैं ना, अभी बाहर बैठे हैं हम, क्योंकि पर अभी शरीर में बैठे हैं, कि शरीर में तो बैठे हैं हाँ शरीर में रहना वो अलग बात है, लेकिन शरीर को अपने अंदर बिठा रखा है, ये मैं हूं। जैसे संसार में हम है कि हम हमारे अंदर संसार है, संसार में तो सभी रहेंगे, लोक का पदार्थ लोक में ही रहेगा, वो दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शरीर में हम रहे, नो प्रॉब्लम, अनंत भगवान 14 गुण स्थान के अंत तक शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर उनके अंदर नहीं रहता है, तो शरीर को अपना नहीं मानते। तो अभी अभी कहाँ स्थित है बहिरात्मा, शरीर में स्थित है, मतलब शरीर को ही मैं ऐसा मान रखा है। और जब मैं अपने इस ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थित उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ, मैं इन क्रोधादिक सर्व आश्रमों का क्षय करता हूँ। जब अपने आत्मा में लीन होते हैं तो फिर बाहर में ये क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष ये उत्पन्न ही नहीं होते। आशाएं उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे? इच्छा का निरोध का क्या अर्थ है? इच्छा पहले हो, फिर हम उसको पूरा नहीं करें, तब हमने इच्छा का निरोध किया, कि वो नहीं, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। ऐसे ही आत्म स्वरूप में लीन होने पर ये क्रोधादि उत्पन्न ही नहीं होते, इसका नाम है क्रोधादि का क्षय किए। क्षय का मतलब क्या है, कि वो उत्पन्न ही नहीं हो रहे, उसका नाम है उनका क्षय करना। देखिए आगे सारांश यह है कि जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, तब उसके आश्रव भाव राग द्वेष आदि विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में उसको कोई शत्रु मित्र भासित नहीं होता, उसको सभी के प्रति संभाव प्रकट होता है। जब आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो कोई बाहर में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। सब रोगों की एक दवा है, क्या है? चिंतन चेतन राम। वह आत्म स्वरूप का चिंतन करो, आत्मा में लीन रहो, तो बाहर में सारी समस्याएं खत्म। देखिए अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, ऐसा ही आगे बोलते हैं, भले ही तुम अन्य किसी के शत्रु मित्र न हो तो भी अन्य कोई तो तुम्हारा शत्रु मित्र होगा ना। वे अपन किसी के नहीं बन रहे, जब हम आत्म स्वरूप में लीन है, वस्तु स्थिति को जान रहे हैं, तो हम किसी के शत्रु मित्र नहीं हो रहे, तो भी अन्य कोई तो हमारा, तो कोई तो हमारा तो होगा ना कोई, ऐसी आशंका की उसका समाधान भी, कोई दूसरा भी मेरा शत्रु मित्र नहीं, मैं किसी का शत्रु मित्र नहीं और कोई दूसरा भी मेरा शत्रु मित्र नहीं। पिछले श्लोक में जो कहा था कि मैं किसी का ना शत्रु हूं ना मैं किसी का मित्र हूं, क्योंकि मैं अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं, तो मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। अब मैं भले ही नहीं हूं, पर कोई और तो होगा ना मेरा। मुनिराज भले ही किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन वो कमट तो था ना उनका शत्रु, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी आशंका है तो उसका भी समाधान करते हैं। देखिए श्लोक बोलते हैं, माम पश्यन्नयं लोको
माम पश्यन्नयं लोको माम पश्यन्नयं लोको माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रियः न मे शत्रु न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको मां प्रपश्यन्नयं लोको मां प्रपश्यन्नयं लोको मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः न मे शत्रुर्न च प्रियः। पहले संधि विच्छेद बता देती हूँ तो बोलने में। मां माम अपश्यन, ये जो है ना ऊपर वाले में माम, नीचे भी माम है ऊपर भी माम है, हलंत में है, और अपश्यन है ऊपर, नीचे है प्रपश्यन। माम अपश्यन अयम, तो प्रपश्यन में पश्यत है वो आधा तय है, आधा न है, और फिर वो आगे अयम है तो वो संधि होके वो डबल न बना है उसमें। माम अपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। फिर माम प्रपश्यन, वही ऊपर जैसी संधि है सेम, प्रपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। ये तो सरल है, एक अक्षर बदल के है तो ये श्लोक तो याद कर ले। एक ही अक्षर बदलना है खाली ऊपर नीचे में। अब बोलते हैं, फिर से बुलवाती हूँ मैं। माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको, बोली मां प्रपश्यन्नयं लोको। इसमें गड़बड़ कर रहे हैं सब, पता नहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो सबकी गड़बड़ हो रही है। सामने नीचे वाले माम प्रपश्यन्नयं, माम प्रपश्यन्नयं लोको माम प्रपश्यन्नयं। कोई शय को पूरा बोल रहे हैं तो वो गड़बड़ जा रहा है, शय आधा है, प्र है ना नीचे, ऊपर नहीं, मैं नीचे वाला बुलवा रही हूँ, मैं नीचे वाला बुलवा रही हूँ, नीचे गड़बड़ जा रही है, नीचे में गड़बड़ जा रही है। माम प्रपश्यन्नयं लोको माम प्रपश्यन्नयं लोको। तो ये तो सबसे सिंगल ही बुलवाना पड़ेगा तभी ठीक होगा। चलिए अर्थ देखते हैं। माम, माम यानी मेरा, मेरे, आप या मुझे, माम मुझे या मेरे, ऐसा करके अर्थ जुड़ेगा तब उसके साथ जोड़ेंगे। अपश्यन, अपश्यन यानी नहीं देखने वाले, नहीं देखते हुए। अयम यानी यह। लोकोह, ये लोको है, लोकह बनेगा। देखो ऐसे भी संधियां होती हैं कि लिखे तो दूर दूर हैं लेकिन ये संधि होके लोको बना है। वो अपने को इतना संस्कृत का नहीं है लेकिन वो इस तरह से, पीछे पिछले श्लोक में भी ऐसी ही संधि थी। लोकह यानी लोक, लोक का मतलब है दुनिया जगत। लोग कहते हैं लोग, लोग या लोक मतलब लोग, ऐसा। न यानी नहीं, मे यानी मेरे, शत्रु यानी शत्रु, न च प्रिय सेम है, कोई मेरा शत्रु और मित्र नहीं है। यानी मुझे नहीं देखने वाले जो लोग हैं, जो मुझे नहीं देख रहे हैं। माम, माम यानी मेरे स्वरूप को, मेरे स्वरूप को, मुझे यानी मेरे स्वरूप को जो देखते ही नहीं है यानी जो जानते नहीं है, तो वो क्या मेरे शत्रु और मित्र होंगे? मुझे जानते ही नहीं है। हाँ, तो जो मुझे जानता ही नहीं है वो मेरा शत्रु मित्र हो सकता है क्या? भाई शत्रु मित्र तो वही होगा ना जो जानेगा अपने को। जो अपने को जानता ही नहीं है वो कैसे शत्रु मित्र होगा? तो जो मुझे नहीं जानते हैं वो मेरे शत्रु मित्र नहीं है। और माम यानी मेरे, यानी मेरे स्वरूप को, प्रपश्यन जो अच्छी तरह से जानते हैं,
जो मेरे स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, अयम यानी ये, लोको यानी लोग, न मे शत्रु न च प्रिय, और जो मेरे स्वरूप को जानता है वो मेरे स्वरूप को जानता है, तो वो मेरे शत्रु मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। तो इसलिए ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा पूरे शब्द है। ऊपर लिखा है अपश्यन यानी नहीं देखने वाले, नीचे लिखा है प्रपश्यन। हाँ, वो एक एक अक्षर का ही अंतर है खाली, ऊपर अ है और नीचे प्र है, बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा श्लोक सेम है ऊपर नीचे। ऊपर है अपश्यन और नीचे है प्रपश्यन, तो नहीं देखने वाले और देखने वाले, यानी नहीं जानने वाले और जानने वाले। देखिए अन्वयार्थ, माम मेरे आत्मस्वरूप को अपश्यन नहीं देखता हुआ अयम लोक है, यह अज्ञ प्राणी वृंद यानी अज्ञानी जो जीवों का समूह है, अज्ञानी लोग, अज्ञ प्राणी वृंद, न मे शत्रु, न मेरा शत्रु है, न च प्रिय है और न मित्र है, तथा माम मेरे आत्म स्वरूप को प्रपश्यन देखता हुआ अयम लोकः, यह प्रबुद्ध प्राणीगण। अब पहले तो था अज्ञ प्राणीगण, और जो मेरे आत्म स्वरूप को जानता है वो कैसा है, वो प्रबुद्ध है, वो सम्यक ज्ञानी है। प्रबुद्ध प्राणीगण, न मे शत्रु, न मेरा शत्रु है, न च प्रिय है और न मित्र है। श्लोक का पद्यानुवाद बोलते हैं, एक साथ बोल लेंगे अब। मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा हरि में, जो जाने मम आत्म को, नहीं शत्रु नहीं में। ठीक है, आत्म स्वरूप समझ में आए या न समझ में आए तो भी यह लोग मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करें। प्रथम तो आत्म स्वरूप न समझे तो भी वह न करे, कारण कि यह लोग मुझे देखता नहीं, इसलिए वह मेरा शत्रु नहीं और मेरा मित्र नहीं। पीछे भी आया था ना कि मैं किससे बोलूं, जो दिखता है वो बोलता सुनता नहीं है, और जो सुनता है वो दिखता नहीं है, तो मैं किससे बोलूं। वहां भी इस तरह की बात थी। अब यहाँ शत्रु मित्र में, हाँ हाँ, अब यहाँ शत्रु मित्र के संबंध में कह रहे हैं कि जो वो मेरा आत्मस्वरूप समझता नहीं है, तो वो सब मुझे देखता नहीं है, तो फिर वो मेरा शत्रु मित्र नहीं। जहां वस्तु स्वरूप न समझ में आए वहां भी राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग आएगा, यानी जब उसको वस्तु स्वरूप ही नहीं पता, तो वह वस्तु स्वरूप नहीं पता, तो फिर वहां पे भी उसके राग द्वेष हो। कोई मुझे जानता ही नहीं है, मतलब मुझे नहीं जानता, और फिर वो मुझसे राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ये बात कहाँ से बनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो मेरे से बहुत ही टेढ़े टेढ़े रहते हैं, वो द्वेष करते हैं। हंस रहे हो आप लोग, भाई वो जानते ही नहीं है तो कहाँ द्वेष करेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि जब वो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि प्रश्न पूछो आपको क्या शंका है एग्जाम में, तो किसको प्रश्न नहीं होते, दो लोगों को, जिसको सब समझ में आ गया उसको प्रश्न नहीं होगा, या जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसको प्रश्न होगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कोई राग द्वेष, वहां राग द्वेष की उत्पत्ति होगी तो अति प्रसंग आएगा, वहां राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। और वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी न, वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी नहीं होगी राग द्वेष की उत्पत्ति, यानी कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है, कारण कि यह ज्ञानी लोग मुझे देखता यानी जानता होने से वह न मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है। आत्मस्वरूप की प्रतीति होने पर रागादि का क्षय अभाव, कभी भी शत्रु मित्र भाव किस प्रकार हो सकता है। जब आत्मस्वरूप की प्रतीति हो गई, देखो मुझे कौन समझेगा, मेरे आत्मस्वरूप को कौन जानेगा, कि जो अपने आत्मस्वरूप को जानता है।
वही मेरे आत्म स्वरूप को जान सकता है। जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता वो मेरे आत्म स्वरूप को भी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी लोग लिखा है ना, ज्ञानी जन। तो जो ज्ञानी है वो अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, तो उनके तो वैसे ही राग द्वेष नहीं है। तो उनके राग द्वेष नहीं है तो वो कैसे मेरे शत्रु मित्र होंगे। और जो अज्ञानी है वो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जानते, तो मेरे आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं है, तो वो कैसे मेरे से राग द्वेष करेंगे, तो शत्रु मित्र होंगे। इसलिए कोई भी दुनिया में ना मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है, ना मैं किसी का शत्रु मित्र हूँ। ये क्षमावणी है। क्षमावाणी है। बोलिए विनीता। अति प्रसंग मतलब अति अपने जो दोष होता है ना, अति व्याप्ति टाइप, वो अति प्रसंग का अर्थ है। तो इसमें ये समझ नहीं आया बस। दीदी ये कैसे समझे, हमें ज्ञानी हमारा मित्र तो हो सकता है। देखो मतलब समझने के लिए कह रही हूँ दिमाग में। मित्र, ऐसे सब ज्ञानी ज्ञानी मित्र हैं। मित्र यहाँ तो समता भाव की बात लगा रहे हैं ना, मित्रता में राग आता है, हाँ, यही तो मित्रता में समझ रही। राग भावना आती है। और हाँ, जो ज्ञानी है वो वितरागी होता है। वो तो है ही। अरे ज्ञानी शब्दों में वितरागी ऐसे लग होते हैं। रहा है, कैसे बोले, शब्दों में बोलना कठिन लग रहा। न वो मेरा मित्र है, और मतलब राग देश तो कह सकते हैं, राग देश नहीं होता। और न मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है, मित्र तो रहते ही आपस में। वो मित्र रहते हैं वो इसी रूप में, ऐसी मित्रता नहीं होती रागात्मक। ताकतमक नहीं वीतरागता, होती। वीतराग रूप मित्र होते हैं, हाँ, रागात्मक मित्रता नहीं। तो ये थोड़ा सा ऐसे स्पष्ट तो हो सत्वेषु गया। मैत्री भावना भाते ही है ना, सब जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव है, पर वो हाँ, मित्रता का भाव रागात्मक नहीं है। हाँ ताकतमक। ठीक है, ये बात बोल देखो, के याद रहे। ये अति प्रसंग पूछ रहे। अति प्रसंग का मतलब अभी ये साइड उसमें आता है, मतलब व्याकरण में, लेकिन अर्थ उसका हुआ है अति व्याप्ति टाइप। मुझे एकदम शब्द अर्थ ख्याल नहीं आ रहा। कि जहाँ वस्तु स्वरूप समझ में ना आए, अगर वहां भी राग आदि की उत्पत्ति हो तो वो ओवरलैप होगा, मतलब बाहर जाएगा। अति प्रसंग मतलब एक्स्ट्रा जाएगा, तो जो अति व्याप्ति में होता है ना, बाहर फैलता है, वो दोष। ऐसा यहाँ पर संभव, असंभव नहीं, मतलब वस्तु स्वरूप समझ में आए कुछ जो मुझे जाने और फिर राग द्वेष करे, तो बात समझ में आती है। मुझे जानता ही नहीं है और राग द्वेष कर रहा है, तो फिर मुझे जानते नहीं तो कैसे करेगा। तो अगर तुम उसको मानो तो आप जिसका भी कर रहे हैं तो क्या कुछ रहा है मेरे ख्याल से तो पता नहीं करता। इसको और चलो कल देख लेंगे। अभी अति प्रसंग का अर्थ मतलब मेरे हिसाब से तो वही है जो अति व्याप्ति वाला होता है। भावार्थ उससे बाहर जाएगा। हाँ, वो अति प्रसंग। नीचे तो नहीं दिया है कुछ भी, एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ में पढ़ लेते हैं, समय तो अपना हो रहा है बस। ये घड़ी पीछे एक्चुअल में 2-3-4 मिनट पीछे है ये घड़ी, 2 मिनट ही बचे हैं। पर भावार्थ पढ़ के फिर कल इसको वापस देख लेंगे अति प्रसंग वाले को। अंतरात्मा समाधान करता है कि अज्ञानी जन तो मेरे आत्मा को देखते जानते नहीं। मेरा आत्म स्वरूप अतीन्द्रिय होने से उनकी इंद्रियों के अगोचर है, इसलिए वे मेरे विषय में शत्रु मित्र की कल्पना किस प्रकार कर सकते हैं। वे मेरे जड़ शरीर को ही देखते हैं। शरीर से अत्यंत भिन्न मेरा आत्मा तो दिखता नहीं, तो भले ही वे मेरे शरीर को शत्रु मित्र माने, मुझे यानी मेरे आत्मा को उससे क्या उससे क्या, जानते हैं तो मानेंगे। हम शरीर को माने, मुझे उससे क्या होता है, मुझे आत्मा को। तो ये ज्ञानी आगे पढ़ लेते हैं, अपने समय हो गया एक्चुअली में, और प्रवचन चालू हो। ज्ञानी जन मेरे शुद्धात्म स्वरूप को यथावत जानते होने से उनमें राग द्वेषादि का अभाव है, इसलिए उनमें मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव किस प्रकार हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई जीव मेरे शत्रु या मित्र नहीं है। बात ये कहनी है कि चाहे कोई ज्ञानी हो, जो विनीता आंटी कह रहे ना ज्ञानी तो मित्र होंगे, कि मित्रता में यहाँ क्योंकि राग द्वेष से रहित बता कराना है, समता भाव उत्पन्न कराना है ना। और जहाँ पे मित्रता का भाव आता है तो फिर राग जुड़ता है उसमें। तो कोई चाहे ज्ञानी हो तो भी मेरे शत्रु मित्र नहीं है, मेरे उनसे राग द्वेष नहीं है, और चाहे अज्ञानी हो तो भी उनसे मेरे को राग द्वेष नहीं है। ऐसे समता भाव की प्राप्ति यहाँ बता रहे हैं भावना से। चलो चलो।
बातों में लगी सदाबी चमत्कार रख कर नहीं हो गई। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित गोलकांबे सहज मुक्ति पथ में व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाग्य कबीना निर्दोष सम्यक जय भक्त वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। आश्रम में जीवानी माता जय श्री जय जय श्री।